नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अश्विन माह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और पूर्णिमा के दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो आज हम पितृ देवता को समर्पित बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करेंगे। पुराणों में कहा गया है, पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, भागवत कथा का श्रवण करने से आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और मनोवांछित वस्तु में जिसकी आप इच्छा करते हैं, देर सबेर वह आपको अवश्य प्राप्त होती है। तो यह पितृपक्ष वरदान है सभी के लिए। शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से पहले भी पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो पितर हैं वे देवताओं के ही पुत्र हैं। क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही हमारे इस सांसारिक जीवन में हमारी उन्नति होती है, और वे यदि आपसे नाराज होकर आप पर क्रूर दृष्टि डाल दें तो आपका बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। और वे लोग यदि प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं तो दिनों दिन आपकी उन्नति होती रहती है, प्रगति होती है। इतना सामर्थ्य है पितरों के अंदर। तो इसलिए कहा गया है कि मनुष्य के ऊपर तीन ऋण होते हैं। पहला पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। यज्ञ हवन द्वारा हम देवताओं के ऋण से मुक्त होते हैं, और जब हम लोग संतों के वचन सुनते हैं और उन वचनों का हम लोग पालन करके अपना जीवन उन्नत करते हैं तो हम लोग ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। जब हम लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उनकी कथाओं को भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं तो व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। तो आइए सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पूर्ण लाभ प्राप्ति के लिए इस कथा को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। इस महान कथा को विष्णु जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तो उसके दान पुण्य के फल स्वरूप उन्हें स्वर्गलोक भेजा गया। वहां उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन भोजन के समय उन्हें सोना चांदी और आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ ना सके और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे इंद्रदेव, मुझे भोजन में सोना चांदी और आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इसका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि हे कर्ण, आपने जीवन पर्यंत दान धर्म का पालन किया है और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। लेकिन आपने सिर्फ सोना, चांदी और आभूषण जैसे भौतिक वस्तुओं का ही दान दिया है। कभी आपने किसी पितृदेव को भोजन का दान नहीं दिया है। इसलिए आपके पितर आपसे असंतुष्ट हैं और इसलिए आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा है। यह सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूँ, इसलिए मुझसे यह भूल हो गई है। कृपया अब आप मुझे उसका उपाय बताइए। तब इंद्र ने कहा कि आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों तक का समय दिया गया है। इस 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंड दान करें और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का भी सुख मिलेगा। कर्ण ने भी ऐसा ही किया और इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान किया। यह पितृपक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में सभी मनुष्यों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वे अपने मृत पूर्वजों को भोजन का दान करें और उनके पिंड दान और तर्पण की विधि को पूरा करें। इस कथा को कहने के बाद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य का उद्धार कैसे होता है, इस व्याख्यान को तुम अब ध्यान से सुनो। वंग देश में वब्रुवाहन नाम का एक राजा था। वह समुद्र के चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी के धर्म अनुसार भली भांति रक्षा करता था और अपने जीवन काल में इस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग कर रहा था। एक समय राजा अपने साथ 100 घुड़सवार सैनिकों को लेकर शिकार के लिए वन में गया। वन में आगे बढ़ते हुए राजा ने किसी एक मार्ग में एक मृग को भागते हुए देखा।
और पर अपने बाणों का प्रहार किया। आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। राजा ने भी उस मृग का पीछा किया। अब राजा पीछा करते करते बहुत दूर, अत्यधिक दूर अकेले चला गया। अब राजा बहुत अधिक थक चुका था। भूख और प्यास से पीड़ित हो वह राजा उस वन को पार कर एक दूसरे घनघोर वन में पहुंच गया। अतः प्यास से व्याकुल होकर वह उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा। अब आगे चलने के बाद उसे बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जिसमें लाल और नीले कमलों के पुष्प लगे हुए थे। उसमें बहुत ही मधुर शीतल जल भरा पड़ा था। शीतल जल को पीकर वह जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण वह थका हुआ था। राजा थोड़ी देर के लिए उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वट वृक्ष के साथ अपने घोड़े को बांधकर ढाल का तकिया बनाकर क्षण भर के लिए ही आनंद पूर्वक वहां पर सो जाता है। अब राजा को जैसे ही नींद लगती है तो वहां एक बड़ा ही भयानक विशाल प्रेत आ पहुंचा। वह अपना भोजन ढूंढ रहा था और भूख से बड़ा ही व्याकुल था। जैसे ही राजा ने कुछ आहट सुनी, राजा की नींद खुल गई। अपने इस जीवन में राजा ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। इस दृश्य को देखकर राजा ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया और अपने सामने राजा को देखकर वह प्रेत भी स्थायी खड़ा हो गया। प्रेत की इस अवस्था को देखकर राजा के मन में बड़ा ही शंका हुआ और उसने प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए, तुम्हें यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ? तो प्रेत ने उत्तर देते हुए कहा, हे महाबाहु, आपके इस सहयोग से मैंने अपना प्रेत भाव अभी भी त्याग दिया है, क्योंकि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। मेरे समान धन्य और कोई नहीं। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई। तब राजा बब्रुवाहन ने कहा, हे पिशाच, यह वन बड़ा ही भयानक है। इसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी हैं और पिशाच रहते हैं। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृतांत राजा को कहा। प्रेत ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृत्तांत आपको सुना रहा हूँ। सभी सुखों से संपन्न एक विदिशा नामक नगर था तथा सदैव देव आराधना में अनुरुक्त रहता हुआ मैं उसी नगर में निवास करता था। मेरा जन्म वैश्य जात में हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मेरे द्वारा किए गए हवन पूजन से देवतागण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया था। मेरे आहार विहार सुनिश्चित और शुद्ध था। हीन, दीन, अनाथ और विशिष्ट सत्र लोगों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता की थी, लेकिन दैव योग से वो सब कुछ निसफल हो गया, क्योंकि ना तो मेरी कोई संतान हुई थी और ना ही कोई सगे संबंधी बंधु थे और ना ही वैसा कोई मित्र था जो मेरे मृत्यु के बाद दैहिक संस्कार करवाता। हे राजन, इसी कारण मैं इस प्रेत रूप में हूँ। तब प्रेत ने राजा से कहा, राजा के लिए प्रजा उसका परिवार होता है, अतः हे राजन, आप मेरा श्राद्ध करिए। आपके द्वारा किए गए मेरे श्राद्ध से मैं इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाऊंगा। आगामी अश्विन माह कृष्ण पक्ष सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप मेरा विधि पूर्वक श्राद्ध करिए। मैं आपको एक बड़ी रत्न दे रहा हूँ। इससे जो धन मिलेगा उससे आप मेरा श्राद्ध करिएगा, भूखे को भोजन कराइएगा, प्यासे को पानी पिलाइएगा और दान दीजिएगा। इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। यह सारा पुण्य मेरे नाम करिएगा। हे राजन, पूर्व जन्म में मैंने यह सब नहीं किया था, इसलिए इस प्रेत योनि को प्राप्त कर भूख और प्यास से आक्रांत में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं पा रहा हूँ। उसी से मेरे शरीर में यह विकृति आ गई है। इसलिए मैं प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप मेरा कल्याण कीजिए। प्रेत की बात सुनकर राजा ने आश्चर्य से कहा, हे प्रेत, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है, यह मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेत योनि से कैसे मुक्त हो सकता है, यह भी तुम मुझे बताओ। तो प्रेत ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन,
व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आता है और किसी को अपने जीवन में मिल रहे जो दुख है, उसके कारण प्रेत योनि का अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं, उसका सब वर्णन मैं कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जब स्त्रियों का ऋतुफल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती है, अल्प आयु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि उसके वंश में कोई प्रेत बना है। अकस्मात ही जब आजीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और एकाएक कर घर जलकर नष्ट होता है, तो उसे प्रेत जन पीड़ा ही समझनी चाहिए। जब अपने घर में नित्य कला हो रहा हो, जब व्यापार में कठोर परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, उसमें लाभ नहीं होता, अब तो हानि ही उठानी पड़ रही है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत जन ही मानना चाहिए। जब अच्छी वर्षा होने पर भी खेती अच्छी नहीं होती, व्यापार में घाटा होता है, प्राणी की जीविका चलनी मुश्किल हो जाती है, अपनी स्त्री बात बात पर झगड़ा करती है, तो इस पीड़ा को भी प्रेत दूषित पीड़ा माननी चाहिए। हे राजन, जब मनुष्य श्राद्ध कर्म करता है, तब जाकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त होता है। हे राजन, अतः आपका इस कार्य में अधिकार है, इसलिए कृपा कर आप अश्विन माह की अमावस्या के दिन मेरा श्राद्ध करें। राजा और प्रेत में इतनी बातें हो ही रही थी कि वहां राजा के सैनिक आ गए और प्रेत वहां से अंतर ध्यान हो गया। तब राजा अपने सैनिकों सहित अपने महल में चले आए और उन्होंने विधि पूर्वक अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन वाले दिन उस प्रेत के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया और दान दिया, जिससे उस प्रेत योनि से उसे मुक्ति मिल गई। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद किया और ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए वह स्वर्ग लोक को गया। अतः हे गरुड़ देव, जो भी मनुष्य इस दिन अपने पुत्रों को विधि विधान पूर्वक श्राद्ध तर्पण करता है, तो वह परमेश्वर अर्थात मुझे भगवान विष्णु को ही प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी पितृ विसर्जन की पौराणिक कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।